बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, हम इससे पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि मोशन क्या होती है। मोशन हमारे पास a body is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding। अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। अब डिस्टेंस को अगर हम देखें तो डिस्टेंस हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि the path covered by a body during its motion। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो वो अपने मोशन के दौरान किस पाथ पे जाती है, कितना पाथ कवर करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। सपोज मैं मूव कर रहा हूं तो मैं जितना पाथ जिस जगह पे ट्रेवल करता हूं, अगर सपोज मैं मूव करता हूं 2 मीटर तो मेरा डिस्टेंस क्या बन जाता है, 2 मीटर। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं मूव करता हूं, मैं 5 किलोमीटर का फासला कवर करता हूं तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट ए से जाते हुए पॉइंट बी तक मैंने 5 किलोमीटर का फासला कवर किया तो ये मेरा डिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या बन जाता है, फ्रॉम ए टू बी जो पाथ हमने कवर किया है ये हमारा डिस्टेंस बन जाता है। और ये टोटल कितना है, 5 किलोमीटर। हमने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अब स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास जो है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। यहां से मूव करते हुए मेरी डायरेक्शन ये थी, फिर यहां से जाते हुए डायरेक्शन ये बन गई, फिर चलते चलते डायरेक्शन, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी और फिर इस डायरेक्शन में। तो हर पॉइंट पे जो है पाथ चेंज हो रही है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है नहीं, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अगर कोई हमें ये बताए कि मैंने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 5 किलोमीटर था, तो इससे आगे की इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बस सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से हमें पता चल जाता है कि इसने कितना मूव किया है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है ये क्या है, डिस्टेंस एज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें हम लेंथ कवर करते हैं तो लेंथ इसमें हम कवर करते हैं, तो इसलिए इसका यूनिट क्या बनेगा, लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, वो मीटर है। तो डिस्टेंस को जब भी हम मेजर करते हैं इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मीटर है। या फिर हम इसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। और मीटर के अलावा इसकी क्या यूनिट्स बनते हैं, किलोमीटर भी हमारे पास इसका एक यूनिट है जो कि डिराइव्ड यूनिट है, सेंटीमीटर भी इसका एक यूनिट है, मिलीमीटर। या फिर जो है इससे आगे चल के हमारे पास और इसके डिराइव्ड यूनिट बनते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। ये बाकी जितने भी इनके यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये मीटर से डिराइव हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है, द पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से या एस से। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद डी और एस।
डी से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सिर्फ रिक्वायर होती है मैग्नीट्यूड और इसका एसआई यूनिट मीटर है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड बिटवीन टू पॉइंट्स। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस and between two points is called displacement। या हम ये भी कह सकते हैं कि the distance along a straight path is called displacement। the distance covered by a body along a straight path, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करती है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, तो उसके डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट नाम देंगे। क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो है उसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी जरूरी होता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी तो डिस्प्लेसमेंट को हम अगर डिफाइन करते हैं तो इसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है। जब डिस्टेंस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो उसको हम फिर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विद डी और एस। डी या एस से हम इसको भी डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो हेड का साइन हम जरूर लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं डी से या एस से, लेकिन इसके ऊपर एरो हेड लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अलावा जो है इसका यूनिट भी वही होगा जो डिस्टेंस का है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। इसका भी एसआई यूनिट मीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम क्या देखते हैं? हम लेंथ देखते हैं। डिस्टेंस एट सेल्फ एक लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ होती है और लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। इसके अलावा इसके जो और हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है वो किलोमीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर एक्सेट्रा, ये बाकी जो है इसके क्या बन जाते हैं? इसके डिराइव्ड यूनिट बन जाते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूं पॉइंट बी तक और मेरा पाथ जो है कुछ इस तरह सा है, तो ये डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट देखना चाहूं तो वो कोई स्ट्रेट पाथ होगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अगर फिर मैं मूव कर रहा हूं अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ के ऊपर अगर मैं मूव करता हूं तो फिर ये डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो एक ही होगा, एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने क्या जाना कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। इनके दरमियान डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि डिस्टेंस जो है उसका एक डायरेक्शन नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें बॉडी जो है अलोंग स्ट्रेट पाथ मूव करेगी। दोनों का जो है, दोनों को हम डी या एस से डिनोट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल हम डी या एस लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डी या एस के साइन सिंबल के ऊपर एरो हेड ये वेक्टर का सिंबल आएगा। और इसके अलावा इसका जो ये भी एक लेंथ है तो इसका यूनिट हमारे पास मीटर बनता है और ये भी लेंथ है तो इसका यूनिट भी सेम डिस्टेंस वाला यूनिट मीटर ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।